नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, घमाघनी खाचा और भी जिस लैंग्वेजेस में आप रीड करते हो उसे एक्सेप्ट करें और बताएं कैसे हैं आप। एक उम्मीद कि ठीक है आप, जो कर नहीं तो एक दुआ कि ठीक हो आप। बहुत दिन हुए हमने आपसे कुछ न कुछ साझा तो किया, मगर बगैर ग्रीट के, तो सोचा क्यों ना आज की पेशकश ग्रीटिंग से शुरू की जाए। खैर, आज मैं आपको कोई ख्याल नहीं सुना रही, आज मैं आपको कोई खत पढ़कर भी नहीं बता रही। आज मैं सुनाने वाली हूँ एक किस्सा जो है किसी की जिंदगी का हिस्सा, जिसे लिखा है रिस्पेक्टेड आरिफ नवाब जी ने और आवाज़ दी है आंचल सोनी ने, यानी मैंने। तो मैं आगाज करती हूँ, आप गौर करें। हर वक्त हर पल मेरी निगाहें ढूंढती थी जिसे, शामों सहर जस्तजू जिसकी मैं करती थी, जिस तस्वीर को ख्वाबों में बरसों से तराशा था, जिसे पाने के लिए मैं रोज तड़पती थी। आज वो मिला था मुझे, आज वो मिला था मुझे, मगर मिलते ही बिछड़ गया। बहुत कुछ कहा मैंने उसे, मगर वो सुन न पाया। बहुत कुछ कहा उसने मुझे, मगर मैं सुन न पाई, और वो बिछड़ गया। मैं अकेली हो गई। रोज शाम को ऑफिस से छूटने के बाद 46 नंबर की बस से मैं घर जाती थी। वो 46 नंबर की बस, वो रास्ते, वो बस स्टॉप, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। सर्दियों का मौसम था। शाम को ऑफिस से छूटने के बाद मैं बस स्टॉप पर 46 नंबर की बस का इंतज़ार कर रही थी। सड़क से गुजरता हर शख्स मुझ पर नज़र ज़रूर डालता था। कोई बेशर्म होकर सीधा ही देखता मुझे, तो कोई चुपके से नज़रें चुरा कर देखता, मगर हर कोई देखता ज़रूर था मुझे। कोई मुझे देखकर मुस्कुराता, तो कोई इशारे करके बुलाता, लेकिन मैं उनको तवज्जो नहीं देती। कुछ देर बाद मेरी बस आ गई। मैं बस में चढ़ गई और रोज़ की तरह बस की आखिरी वाली सीट पर खिड़की के पास बैठ गई। मैंने अपना मोबाइल निकाला, ईयरफोन कानों में लगाया और गाना सुनने लगी। ओह, मेरा फेवरेट गाना बज रहा था। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवाएं। मैं इस गाने में कहीं खो सी गई थी, मानो कहीं गुम हो गई थी। अगले स्टॉप पर बस रुकी, कुछ लोग बस में चढ़े। बस में काफ़ी सीट खाली थी, फिर भी एक शख्स 30-35 साल का मेरी बगल की सीट पर आकर बैठा। ये तो रोज़ का होता था। बस में आगे की सीट खाली होने के बावजूद लोग आखिरी वाली सीट के पास चलकर आने की जहमत उठाते और मेरे बगल में बैठ जाते। मेरे बगल में बैठकर उन्हें जो खुशी मिलती थी, वो चेहरे से छिपाने से न छिपती। वो इसे छिपाने की तो पुरजोर कोशिश करते थे, मगर आँखों से खुशी झलक ही जाती थी। वो खुशी ऐसी होती थी मानो उसने केबीसी के सारे सवालों के जवाब दे दिए। खैर, ये तो मेरे साथ अक्सर होता था। इसकी वजह थी मेरी खूबसूरती। मेरी सहेली अक्सर कहती थी, तेरा हुस्न है ही ऐसा कि हर कोई तुझ पर फिसल जाए। बगल वाले शख्स को ये पता ही नहीं कि मैं अंतर्यामी हूँ। वो दिल में क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, दिल में किस कदर तूफान मचल रहा है, उसकी रगों में कितनी तेजी से खून दौड़ रहा है, उसकी धड़कनों की रफ्तार कितनी तेज है, ये सब मुझको पता है।
जबकि मैं खिड़की की तरफ मुँह करके बैठी हूँ। मैं जानती हूँ इस शख्स ने अब हिम्मत जुटा ली है और वो अब अपनी मचलती ख्वाहिशों को अंजाम देने वाला है। मैं जानती हूँ अब वो क्या क्या करने वाला है। मैं दिल में बोल रही हूँ अब ये धीरे से सरक कर मेरे करीब आएगा। ऐसा ही हुआ, आया मेरे करीब। फिर मैं बोली, अब ये धीरे से अपना हाथ मेरे हाथ के करीब लाएगा। ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसके हाथ मेरे हाथ की ओर बढ़ने लगे, मैंने अपना हाथ हटा लिया। बेचारा, उसका निशाना चूक गया। मगर मैं जानती हूँ वो हिम्मत नहीं हारेगा। कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है, इस बात का उसे इल्म है। इसलिए वो फिर कोशिश करेगा, लेकिन एक बार फिर अपनी कोशिश में नाकाम हुआ। मैं खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी और वो अपने नाकाम हो जाने पर अफसोस कर रहा था। फिर एक स्टॉप पर बस रुकी और वो चला गया। मैंने भी चैन की सांस ली। आखिर वो चला गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू हुई है। मैं अब भी गाना सुन रही थी। अब वो वाला गाना बज रहा था, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा मन मेरा, तुझको पाने का इरादा है। मैं इस गाने में खोने लगी थी। गाने के एक एक अल्फाज को महसूस कर रही थी। गाने का संगीत मेरी आरजुओं को बेकाबू बना रहा था। फिर एक स्टॉप पर बस रुकी। फिर कुछ लोग उतरे और एक शख्स बस में चढ़ गया। बस में अभी भी कुछ सीटें खाली थी। उसने इधर उधर नज़रें घुमाई और वो पीछे की सीट की तरफ आने लगा। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मेरे तन बदन में एक तूफान सा उठने लगा। और कभी न महसूस किया ऐसा दिलकश एहसास होने लगा। वो एहसास इतना खूबसूरत था जिसके लिए अल्फाज नहीं मेरे पास। मेरा रोम रोम खुशी से भर गया था, जैसे मैंने कोई नायाब शराब पी ली हो। दिल का मौसम पूरी तरह बदल गया। हवाओं में खुशबू भर गई। एक ही पल में जैसे दुनिया बदल गई। हर चीज़ हसीन लगने लगी। अब वो शख्स धीरे से मेरे बगल में आकर बैठा। उफ, मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। वो एक 25-26 साल का एक लड़का था। कुछ वक्त पहले एक दिन मैं एटीएम से पैसा निकालने गई थी। तब लाइन में खड़ी थी, वो मेरे आगे खड़ा था। मैं तभी उसे पसंद करने लगी थी। वो पैसा निकाल कर चला गया, मगर मेरी निगाहें हमेशा उसे ढूंढती थी। वो आज फिर मिला है। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। इतना प्यारा चेहरा था उसका, इतनी प्यारी आँखें। दिल करता था उससे नजरें ना हटाऊं। उसकी आँखों में मेरी आँखें मिली और ऐसा लगा जैसे एक ही पल में सारी ख्वाहिशें मुकम्मल हो गई। कहते हैं ना, इश्क होने के लिए कोई वजह ज़रूरी नहीं, बस एक नज़र ही काफ़ी है। हाँ, ये वही था। ये वही था जिसकी मुझे सालों से जस्तजू थी। ये वही था जिसे मैंने इंसानों के जंगल में ढूंढा था। ये वही था जिसके एक ख्याल से ज़िंदगी दिलचस्प लगती थी। ये वही था जिसके लिए मैं सजती संवरती थी। ये वही था जिसके लिए मैंने अब तक खुद को बचा कर रखा था। आंसू मेरे रूबरू आ गया था। दिल करता है अभी उसको सब बोल दूं जो मैं सोच रही हूँ। दिल बेसब्र हो उठा, मन मचलने लगा, मगर मैंने अपने जज्बातों पे जैसे तैसे काबू किया
और इस इंतज़ार में लग गई कि पहले वो करेगा। शायद वो भी मुझे पसंद करता हो, वो भी वही सब सोच रहा हो जो मैं सोच रही हूँ। मैंने अपना हाथ सामने वाली सीट के ऊपर रखा। धीरे से उसने भी अपना हाथ सामने वाली सीट पर रखा। ये देखकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मुझे लगा कि वो भी मेरे लिए बेकरार है। फिर उसने हिम्मत करके अपना हाथ थोड़ा मेरे हाथ की तरफ सरकाया। उफ, मैं खुशी के मारी पागल हो रही थी। फिर उसने फिर से अपना हाथ थोड़ा और सरकाया। ओह, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। रगों में खून की रवानी तेज हो गई थी, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, सांसें उलझने लगी थी। सर्द मौसम में भी मुझे पसीना आने लगा था। पसीना तो उसे भी आने लगा था। धड़कनें तो उसकी भी तेज होंगी। दोनों के ख्वाब आज हकीकत में होने जा रहे थे। इतना दिलकश एहसास था जिसे मैं बयां नहीं कर सकती। इतनी खुश मैं पहले कभी नहीं हुई थी। उसका हाथ मेरे हाथ से सिर्फ 2 इंच की दूरी पर था। तूफा इधर भी था, तूफा उधर भी था, आग इधर भी थी, आग उधर भी थी। दिल बेकरार इधर भी, दिल बेकरार उधर भी। दोनों के बीच जब बस 2 इंच का फासला था। 2 इंच के फासले पर वो रुका हुआ था। इससे आगे वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत बेचैन हो गई, बेसब्र हो गई। मेरा दिल करने लगा पकड़ लूँ उसका हाथ और कह दूँ, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। मगर फिर मैंने जज्बातों पर काबू किया और मैंने धीरे से उसकी तरफ अपना चेहरा घुमाया, उसकी आंखों में झांका और आंखों से कहने लगी, मेरे हमसफ़र, मेरी कायनात, मेरे मुस्तकबिल, मेरे महबूब, मेरी शिद्दत का इम्तहान न लो। इस मोड़ पे लाके मुझे यूं न तड़पाओ, मेरे ख्वाबों को बिखरने न दो। मेरे दिल में उठ रहे अरमानों को समझो, मेरी सांसों को महसूस करो। हिम्मत करो और मेरा हाथ पकड़ो। ये हाथ तुम्हारा ही साथ चाहता है। मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम ही हो जिसकी मैंने खुली आँखों से सपनों में देखा था। मेरी जस्तजू, मेरे ख्वाब, मेरी ज़िंदगी अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। फिर एक स्टॉप पर बस रुकी और वो उठकर मेरी तरफ बेबस भरी निगाहों से देखा और उतर गया। एक ही पल में ख्वाबों का महल टूटकर बिखर गया। मैंने अपने कानों से ईयरफोन निकाला और तभी बस में किसी के मोबाइल पर रिंगटोन बजी। तेरा जाना जैसे दिल के अरमानों का लूट जाना।